भाई इटली का एकीकरण पढ़ रहे थे। इटली के एकीकरण को हमने चरणबद्ध तरीके से बताया था। दूसरा पार्ट ये बताया कि गैरिबाल्डी ने क्या किया। गैरिबाल्डी इटली का क्या था, राष्ट्रभक्त था। वो चाहता था कि वहां पर ऐसे लोगों का शासन ना हो जो राजा सत्ताधारी हैं या राजा परंपरावादी हैं। मतलब राजा परंपरावादी का मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। वो परंपरा को खत्म करना चाहता था, मतलब चुनाव निरंकुश। हाँ, चुनाव वाला लाना चाहता था। तो चुनाव वाले होने के लिए उसने प्रयास किए। प्रयासों में उसने कई बार कहीं दूसरे देशों में घूमना पड़ा, भागना पड़ा जेल की वजह से। फिर वो वहां से आकर फिर भी प्रयास करता रहा। अंतिम में उसका प्रयास सफल रहा। अब आए एक काउंट काबुर, जिनका नाम था, ये भी एक क्या थे, राष्ट्र भक्त ही थे। तो लिखो, तो काउंट काबुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो काउंट काबुर जो थे उनको मतलब कि क्या नाम है, विक्टर इमानुएला ने प्रधानमंत्री पद दिया था। वो वहां के सम्राट थे। विक्टर इमानुएला क्या थे, सम्राट थे। कब, जब पूरा गणराज्य घोषित हुआ इटली, तब विक्टर इमानुएला जो थे वो वहां के सम्राट थे। सम्राट ने काबुल को क्या दिया, प्रधानमंत्री पद। क्यों दिया, क्योंकि उसने काउंट काबुल जो था उसने काफी इटली के मतलब कि वो क्या कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए बहुत प्रयास किया। उसने बहुत योगदान दिया, इसलिए उसको प्रधानमंत्री का पद मिला। अब इसके बारे में ये लिखना है। तो देखो, काबुल को 1852 ईस्वी में इमैनुएला ने प्रधानमंत्री पद दिया। हर तुम लिखने की आदत डाल लो। तुम दोनों की अगर लिखने की आदत नहीं हुई तो तुम लोग पेपर में फेल हो जाओगे, क्योंकि लिखने के नंबर मिलते हैं। तुम सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो ये कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर पेपर में लिखोगे नहीं तो टीचर नंबर नहीं दे पाएगा, हम भी नंबर नहीं दे पाएंगे। विक्टर इमानुएला लिख दिया तो ने प्रधानमंत्री पद की दिया, जिसने इटली के लोगों का सदियों पुराना सपना पूरा कर दिया। जिसने इटली के सदियों पुराने सपने को पूरा कर दिया। मतलब सभी इटली वाले चाहते थे कि काबुल प्रधानमंत्री बने। जिसने लोगों के सदियों पुराने सपने को पूरा कर दिया। इमानुएला ने प्रधानमंत्री पद दिया, जिसने इटली के सदियों पुराने सपने को पूरा कर दिया। तुम लोग का टेस्ट अभी तक हुआ नहीं, पुराना ही टेस्ट दिया गया है ना, कर नहीं पा रहे हो क्या? पद दिया जिसने इटली के लोगों का सदियों पुराना सपना पूरा कर दिया। अब काबुल क्या था, काबुल एक कूटनीतिज्ञ भी था। उसने ऐसा कूटनीति चलाया जिससे कि पूरे के पूरे फ्रांस से दोस्ती कर ली। वहां पर जितने आसपास वाले राज्य थे सब पे दोस्ती करके ऑस्ट्रिया को अपने जाल में फंसा लिया। ऑस्ट्रिया इस पे शासन कर रहा था, तो ऑस्ट्रिया को जब जाल में फंसाया तो ऑस्ट्रिया को वहां से क्या भागना पड़ा, क्योंकि इसकी दोस्ती किससे हो गई, सभी देशों से हो गई थी। हाँ, अभी यही बात लिखनी है। काबुल ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए फ्रांस के साथ मित्रता कर ली। नहीं, इतना भी नहीं, पपीता ही नहीं। परिचय देते हुए अनेक राज्यों ने फ्रांस से मित्रता कर ली। उसका उद्देश्य क्या था काबुल का उद्देश्य था कि यूरोप से ऑस्ट्रिया को अलग कर दिया जाए, मतलब कि सबका उसका साथ छूट जाए। यूरोप में ही फ्रांस था, इटली था, सब कुछ यूरोप में था। उसकी यह योजना ऑस्ट्रिया को यूरोप से अलग करना था। यूरोप से अकेला करना था या अलग करना था, ऐसे करना। उसकी यह योजना ऑस्ट्रिया को यूरोप में अकेला करना था। उसने धीरे धीरे फ्रांस, रूस
उसने धीरे धीरे फ्रांस, रूस, इंग्लैंड से मित्रता प्राप्त कर ली। मतलब चंगुल में फंसाता गया, सबसे मित्रता लेता गया, क्योंकि उसकी योजना थी कि इटली को अलग एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए, देश बनाया जाए। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड से सहानुभूति प्राप्त कर ली या फिर मित्रता प्राप्त कर ली। रूस, जर्मन भी आ गई। नहीं, इंग्लैंड। उसकी कूटनीति ने ऐसा जाल बिछाया कि उसमें ऑस्ट्रिया फंस गया। उसकी कूटनीति ने ऐसा जाल बिछाया कि ऑस्ट्रिया फंस गया। अगर मैं बोल रहा हूँ इतनी तेजी से कोई लिख नहीं पा रहा है तो इसका मतलब पेपर तुम्हारा छूट जाएगा। तो तुम्हें तेजी अपनी स्पीड इसी से बढ़ानी है, इसीलिए मैं बोल के करा रहा हूँ ताकि तुम लोग की स्पीड बढ़े। 10th वाले अगर गलतियां क्यों करोगे तो तुम लोग अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। कि उसमें ऑस्ट्रिया फंस गया, दबोच लिया गया एकदम। उनतीस अप्रैल 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने पिडमांड के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। 29 अप्रैल 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने पिडमांड 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने पिडमांड के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी और काबुल की योजना सफल रही। काउंट काबुल की योजना सफल रही। उसने एक लाइन बोली जो स्लोगन की तरह है, उसको तुम्हें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। सफल रही। उसने कहा अब इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हमने बाजी लगाई है, इतिहास का निर्माण किया है। हमने क्या लगाई है? बाजी। और किसका निर्माण किया? इतिहास का। क्योंकि उसने क्या किया, क्रांति लाकर उसने इटली को एक अलग स्वतंत्र गणराज्य बनाने में सफल हुआ। हाँ, तो क्या कहा उसने? कहा हमने बाजी लगाई है, इतिहास का निर्माण किया है। इसके बाद डब्ल्यू कोर्स बंद। 1860 ईस्वी में जन्मत के आधार पर इटली के रियासतों 1860 ईस्वी में जनमत के आधार पर इटली के रियासतों का पिडमांड के साथ एकीकरण कर दिया गया। इटली के रियासतों का पिडमांड के साथ एकीकरण कर दिया गया। तो कुछ समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? पढ़े होगे पहले से? नहीं, जो पढ़ा है वो समझे, समझना पड़ेगा। करा दिया। 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजभवन के एक समारोह में 1860 ईस्वी में नेपल्स के एक राजभवन के एक समारोह में विक्टर इमानुएल द्वितीय को संपूर्ण इटली का सम्राट घोषित किया गया। 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजभवन के एक समारोह में विक्टर इमानुएल द्वितीय को इटली के संपूर्ण इटली का सम्राट घोषित किया गया। इमानुएल द्वितीय को इटली के संपूर्ण इटली के सम्राट घोषित किया गया। लेकिन यहाँ पर सम्राट घोषित करने के बाद सम्राट में पास पावर नहीं थी। पावर किसके पास थी? प्रधानमंत्री के पास। इसीलिए प्रधानमंत्री वाला राज्य चाहते थे, वो लोग गणराज्य चाहते थे, तो प्रधानमंत्री वहाँ होगा। बस सम्राट बने रहना मतलब कि आप अपना कार्यभार संभाल सकते हैं, लेकिन आप पूरी पावर आपके पास नहीं। आप पैसा पास कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास पूरी पावर नहीं होती, एक सिग्नेचर की पावर होती है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री को चाहिए होता है
पूरी पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। फिर इसके बाद क्या है? संसद में कापुर ने प्रस्ताव रखा, संसद में कापुर ने प्रस्ताव रखा रोम को इटली की राजधानी होना चाहिए। रोम को इटली का राजधानी होना चाहिए, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। नोट पॉइंट लिखो। हाँ, इटली की राजधानी, इटली की राजधानी, हाँ, रोम को इटली की राजधानी होना चाहिए, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, सभी ने स्वीकार। हाँ, अब नहीं, इसके बाद नोट पॉइंट, इसके बाद नोट पॉइंट में लिखो। मैजनी की नैतिक शक्ति, मैजनी की नैतिक शक्ति, नोट पॉइंट में लिखना है। मैजनी की नैतिक शक्ति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैजनी की नैतिक शक्ति गैरिबाल्डी के साहस और त्याग तथा काबुल की कूटनीति के साथ साथ, मैजनी की नैतिक शक्ति गैरिबाल्डी की साहस और त्याग तथा काबुल की कूटनीति के साथ साथ, गैरिबाल्डी के साहस और त्याग तथा काबुल की कूटनीति के साथ साथ, कूटनीति के साथ साथ विक्टर इमैनुएल द्वितीय की के साथ साथ विक्टर इमैनुएल द्वितीय की दूरदर्शिता का सुखद फल रहा। विक्टर इमैनुएल द्वितीय की दूरदर्शिता का सुखद फल रहा इटली का एकीकरण। तो यहाँ समाप्त होता है इटली का एकीकरण।